वालेकुम दोस्तों, अगर आपके छत पे भी लेमन का पौधा लगा हुआ है और उससे आप लेना चाहते हैं इतने सारे नींबू, ये आप देख सकते हैं कि कैसे क्लस्टर्स की शक्ल में इसमें नींबू लगे हुए हैं। गुच्छे ही गुच्छे हैं नींबुओं के। ये भी देखें, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह का फल अपने पौधे पे छत पे लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिसमें A to Z गाइड किया गया है। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। तो दोस्तों, लेमन हर घर की ज़रूरत है। तो गर्मियों में तो आपको वैसे भी पता है कि इन दिनों में लेमन के जो रेट्स हैं वो कितने हाई हो जाते हैं। आम जो इनके रेट्स हैं उनसे 5-6 गुना इनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो किस तरह हम ऑर्गेनिकली घर में नींबुओं को ग्रो करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल कर सकते हैं, तो उसकी कुछ के टिप्स हैं। सबसे पहले आपने वैरायटी जो सेलेक्ट करनी है वो इसकी मेन बेसिक है। जो भी वैरायटी आप लें लेमन की वो तो वेल ग्राफ्टेड हो, ठीक है। ग्राफ्टेड पौधा खरीदें नर्सरी वाले से, या एयर लेयरिंग से तैयार या कलम वाला पौधा लें। बीज से लेमन का पौधा, कोई भी जो फलदार पौधा है, अगर वो बीज से ग्रो होता है तो उसको फल देने में मैच्योर होते होते उसको 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो अगर आप कोई भी वेल ग्राफ्टेड पौधा या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा खरीदते हैं तो आपको वो उसी साल, बल्कि उसी साल जो आपने जिस साल आपने ख़रीदा उसी साल आपको वो फल भी दे देता है, वो भी गमले में ही या क्यारी में। ये मेरा क्यारी में पौधा लगा हुआ है, ये यूरिका लेमन का पौधा है। इस पे इस बार 70 से ज़्यादा जो लेमन हैं वो लगे हुए हैं और सारे अभी तकरीबन पकने के करीब हैं और रस से फुल हैं। तो कुछ इसकी जो मेन ट्रिक्स हैं, वो सबसे पहली ट्रिक्स ये है कि दोस्तों आप इसका जो मेन स्टेम देख सकते हैं, जो इसका मेन स्टेम है ये क्यारी में लगा हुआ है। इसका जो मेन स्टेम है वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने 2 से 3 फीट इसको, मैंने इस पे ब्रांच नहीं उगने दी। नीचे से इसको 2 से 3 फीट मैंने इसको यहाँ से खाली रखा हुआ है। यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं आप, यहाँ से इससे नीचे। इसकी ये बहुत बड़ी ट्रिक है, क्योंकि अगर हम पौधे को ज़मीन से निकलते ही उसके जो नीचे से जो इसकी स्टेम है, यानी कि जो उसकी जो ट्रंक है, उसके साथ बहुत सारी टहनियाँ हम निकाल देते हैं तो पौधा अपनी ग्रोथ पे फिर जोर देता है। फल, उसका जो सारा जोर है वो ज़मीन से जो जितनी शाखें निकलेंगी उन पे लगेगा, तो वो फिर फल की तरफ इतना ध्यान नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जैसे छतरी टाइप होता है, मैंने इसको ऐसे ग्रो किया है, यानी कि नीचे से बिल्कुल ये खाली है और ऊपर से मैंने इसको ये छतरी बनाया हुआ है सारा। तो जो इसकी ये ब्रांचेस सारी नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई हैं, वो सारी फल की वजह से आई हैं। जो फल का जो वेट है उसकी वजह से ये नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। आप देख सकते हैं इस पर फल कितना है। ये दोस्तों अमेरिकन वैरायटी है यूरिका लेमन की। इसमें जो रस होता है वो आम नींबू से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। ये अभी इसका छोटा साइज़ है। इसके फुल से बहुत सारे मैंने जो इससे लेमन हैं वो तोड़ भी लिए हैं। अभी अगले मंथ, अभी ये बिल्कुल पक के तैयार है और इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में ये रेडी भी हो जाएगा। इसका जो कलर है वो येलो में तब्दील हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस पर कितना माशाल्लाह फल लगा है। कुछ इस पर ये फल है जो फटा हुआ है वो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से है, लेकिन वो 1-2 ही फल है। बाकी सारे के सारा जो फल है वो टोटल देख सकते हैं आपको कितना खूबसूरत लग रहा है इसका जो व्यू है। दूसरा, अपने एक जो फलदार पौधा आप देख सकते हैं कि क्यारी में लगा हुआ है। क्यारी का आप साइज़ देख लें, इसमें मैंने 3-4 फलदार पौधे लगाए हुए हैं। तो ये जो पौधा है ये पिछले 2 साल से इसी क्यारी में लगा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फल हासिल करें, गमलों में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कुछ इसकी जो एहतियाती तदबीर हैं या केयर टिप्स हैं वो ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अगर आप क्यारी में लगा देते हैं तो पौधा खुल के अपनी रूट्स को फैलाएगा। और जो बात कर लेते हैं हम इनकी फर्टिलाइज़र की, तो मैं इसको जो खाद देता हूँ दोस्तों वो वर्मी कंपोस्ट देता हूँ। देख सकते हैं इसकी ऊपर भी कितनी ज़्यादा जो है वो पड़ी हुई है। ये अभी ढेलों की शक्ल में इसलिए पड़ी है क्योंकि अभी बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से जो इसका जो मैंने खाद दी थी वो यानी कि ढेले बन चुकी है। कोई नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मिट्टी के अंदर ही ना। जब मैं इसकी गुड़ाई करूँगा तो ये मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाएगी सारी की सारी। आपने क्या करना है कि जब आपने जो बरसात बहार का महीना आना है, यानी कि मार्च का महीना आना, तब इस पर फ्लावरिंग आती है, तो उससे 2 मंथ पहले आपने इसकी कटाई करनी है। वो जो टहनियाँ ज़्यादा नीचे इसकी झुकी होंगी, ठीक है, ट्रंक से, वो आपने काट देनी है। मैं इसकी तकरीबन जो ये आप देख सकते हैं कि जो क्यारी की ये बन्नी बनी हुई है,
ठीक है। इसके नीचे नीचे जितनी भी ये ब्रांचेज आई हैं इनको सबको मैं काट दूंगा, फिर ये अपनी न्यू ब्रांचेज निकालेगा, उन पे ये न्यू फ्लावरिंग लाएगा और न्यू फल निकालेगा अपना। तो कहने का मतलब यही है कि पौधे को अगले साल के लिए फ्रूटिंग के तैयार करने के लिए ये कुछ के टिप्स हैं। जो वर्मिंग कंपोस्ट आपने गोबर की खाद देनी है आपने, वो भी आपने दिसंबर और जनवरी के महीने में डाल देनी है। एक क्यारी का साइज़ आप देख लें, मैंने आपको पहले भी दिखाया, तकरीबन 6 से 7 फुट ये लंबी है, इसकी हाइट है 7 से 7.5 फुट। तो इसमें मैं तकरीबन 10 kg गोबर डालता हूँ सिर्फ दिसंबर के महीने में। उसके बाद गर्मियों में मैं गोबर नहीं इस्तेमाल करता, वो सारी मैं वर्मिंग कंपोस्ट यूज़ करता हूँ जो कि ठंडी खाद होती है। पौधे का आप कंप्लीट लुक भी देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह बुशी प्लांट है, कितना लेमन से ये भरा हुआ है। जो पीछे से इसका जो कुछ व्यू है जो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप देखें इसमें कितने लेमन्स लगे हुए हैं। अभी जितने भी ये लेमन्स हैं, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया जो आम लेमन्स हैं उनसे इसमें रस भी डबल होता है, क्योंकि इस पर जो लेमन लगता है उसका साइज़ भी दूसरे लेमन से डबल होता है। तो ये यूरिका लेमन की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप उगाएं। इसको दूसरा आपने जो पानी की कमी जाती है वो बिल्कुल नहीं होने देनी। आपने इसको जो पानी देना है इसकी जो चूँकि ये क्यारी में लगा हुआ है तो क्यारी में पानी गमलों की निस्बत इतनी जल्दी नहीं सूखता, इसलिए मैं इसको गर्मियों में जब फुल गर्मी पड़ रही होती है तब भी जब मैं इसको एक दफ़ा पानी दे देता हूँ तो ये 2 से 3 दिन ईज़िली निकाल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात जो लेमन के पौधे के लिए है और जितने भी जो गर्मियों में पाल देते हैं पौधों के लिए, सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि इसकी जो पौधे की डायरेक्शन है वो इस तरफ होनी चाहिए कि जैसे जिस तरफ से सूरज आता है ना, इसका जो मतलब फेस है पौधे का वो इस तरफ होनी चाहिए जहाँ से सूरज निकलता है, यानी मशरिक से सूरज निकलता है तो उसके सामने इसका बिल्कुल फेस होना चाहिए। ये जो लेमन्स आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ उसके बिल्कुल सामने है जहाँ से सूरज निकलता है। इसके पीछे बिल्कुल वेस्ट है, यानी कि जहाँ पे सूरज ग्रूब हो जाता है। तो यानी कि इस पे 8 से 9 घंटे की जो दिन की सूरज की रोशनी है वो ज़रूरी है, क्योंकि ये लेमन का पौधा जो गर्मियों के मौसम में ज़्यादा ग्रो अच्छी तरीके से करता है और ये पसंद भी गर्मी के मौसम को ही करता है। यानी कि 35 से 40 डिग्री के टेम्परेचर में ये बहुत खुश हो के अपनी जो नस्ल में वो करता है, अपनी ग्रोथ है उसको बढ़ाता है, फल देता है। जब इस पर फ्लावरिंग आ जानी है तो आपने इसका पानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, आपने नॉर्मल पानी से देना है। जैसे आप पहले पानी देते थे कि ऊपर की मिट्टी 2 से 3 दिन बाद सूख जाती है अगर क्यारी की, तो आप समझ लेंगे आपने 4 से 5 दिन बाद फिर पानी देना है, यानी कि पौधे के पत्ते भी बिल्कुल ना मुरझाएं। तब आपको पता चल रहा हो देख के ऊपर से 2 से 3 इंच की जो लेयर है मिट्टी की, पता चल जाए कि वो आपको इसकी सूख गई है तो आप इसको पानी दे देंगे गुडाई करके। जो खाद की बात करें, वर्मिंग कंपोस्ट जो आप दे रहे हैं इसको, वो आपने इसको हर महीने बाद देना है, ठीक है। क्योंकि ये जो लेमन का पौधा है ये इसकी जो वो होता है ये हैवी फीडर होता है, इसको खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसने फल भी देना होता है। इसलिए आपने इसको खाद है जो बराबर मकदार में देते रहना है। 1 महीने बाद, हर 25 से 30 दिन बाद आपने जितना भी साइज़ है क्यारी का, मैं सारे पौधों को देता हूँ तकरीबन 10 kg मैं इसको डाल देता हूँ इस क्यारी में वर्मिंग कंपोस्ट। मैं अपनी खुद की वर्मिंग कंपोस्ट अपने छत पर ही बनाता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। बाकी ये इसका कंप्लीट लुक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने इस पे जो 1-2 फल जो मैंने आपको दिखाया है कि फटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ कुछ ही है। यहाँ भी मैंने एक देखा था एक, तो वो ये जैसे ये देख लें ये सामने लगा हुआ है, तो ये पानी की ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। अभी बरसात है तो तकरीबन पिछले 10 दिनों से 5-6 दफ़ा बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। इतनी बारिश हो गई है कि मैंने क्यारियों में जो पानी है वो 2-3 दफ़ा बाहर भी निकाला है, ओवर वाटर जो हो जाता है ऐसे। उसकी वजह से जो इसका जो पौधे में जो लेमन होता है वो ऊपर से जिल्द उसकी फट जाती है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है, वो यूज़ करने के काबिल होता है। कोई किसी किस्म का उसका नुकसान नहीं है, आप उसे बिला झिझक यूज़ करें, कोई भी उसका यानी कि साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो सबसे अहम दोस्तों बात है जो मुझे सबसे स्टार्ट पे बतानी चाहिए थी, वो भी चले मैं भूल गया था, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं। ये जो इसकी सॉइल है वो मैंने जो यूज़ की है उसमें मैंने हाफ जो 30% है वो मैंने कोडंग यानी कि अच्छी से सड़ी हुई गोबर की खाद, और 50% गार्डन सॉइल, उसमें 20% मैंने उसमें सैंड यूज़ की थी। इससे जो मिट्टी है उसका जो मेन रोल है, सबसे मेन रोल होता है मिट्टी का, क्योंकि उसने पौधे की जड़ें हैं उनको ताकत देनी होती है। पौधे की जड़ें जितनी मजबूत रहेंगी, मिट्टी जितनी वेल ड्रेन होगी, पौधा उतनी ही
उतने ही अच्छे तरीके से ग्रोथ भी करेगा। इसका आप साइज़ देख रहे हैं कितना माशाल्लाह बढ़ रहा है। इससे मुझे हर साल तकरीबन इन दिनों में 100 के करीब लेमन तोड़ने को मिलती है। अभी इसके 65 से 70 या 60 से 70 करीब इस पर लेमन्स लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन मैं साथ साथ जितने मुझे चाहिए थे वो मैं हार्वेस्ट करता रहता था, इसलिए ज़्यादा कंप्लीट मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने सोचा अभी वीडियो बना के शेयर कर दूँ, ताकि कुछ दिन तक जब हार्वेस्ट हो जाए फिर आप तक वीडियो नहीं थी इसकी पहुंचनी। देख सकते हैं आप इस पे माशाल्लाह इसका ओवरलुक। तो यही दोस्तों इसकी कुछ केयर टिप्स ही लेमन के पौधे से हम किस तरह घर की छत पे ज़्यादा से ज़्यादा लेमन हासिल कर सकते हैं। अगर आप इन केयर टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा फल अपने पौधे से हासिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो जो न्यू है आप तक ईज़िली पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह।